क्योंकि एक बाप रहता ही नहीं। कितने बाप हो जाते हैं? दसियों बाप हो जाते हैं। तो बच्चे आपस में झगड़ेंगे कि नहीं? है, झगड़ते हैं। तो ये झगड़े की दुनिया बन जाती है। इस दुनिया को पलट करके स्वार्थी से मैं क्या बनाता हूँ? क्या बनाता हूँ? स्व स्थिति में रहने वाला बनाता हूँ। तो 21 जन्म के लिए तुम बच्चे, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित रहते हो। क्या? 8 कलाएं जब तक तुम्हारे में रहती हैं पूरी, तब तक तुम स्व स्थिति में स्थित। पलड़ा जो है हल्का नहीं होता, ऊपर नहीं जाता। जब 8 कलाओं से नीचे गिरते हो तो पलड़ा तुम्हारा हल्का हो जाता है, और देवहानियों का पलड़ा भारी हो जाता है। तो क्या करना है? स्वधर्मे निधनम से क्या करना है? आत्मिक धर्म में स्थित रहना है। आत्मिक धर्म में स्थित रहेंगे, आत्मा की धारणा में स्थित रहेंगे, तो तुम कभी भी किसी के अधीन नहीं होंगे। प्रकृति तुम्हारी दासी बन करके रहेगी। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये देवताएं तुम्हारी खुट्टे बरदारी करेंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी पृथ्वी तामसी बनती है तो भूकंप लाती है, तुम्हारे सारे महलवाड़ियां अटारियां जो तुमने बनाए हैं बड़ी कामना से, धराशायी कर देती। वायु क्या करती है? जोर से आंधी आती है, तूफान आता है, बवंडर आता है, परेशान कर देता है। चेन्नई में कितनी बार आया अभी है? जो बड़े उमंग उत्साह से बनाया था, क्या हवाई अड्डा, कैसा हवाई अड्डा? इंटरनेशनल हवाई अड्डा। क्या हाल हुआ है? सारा क्षण भर में डूब गया कि रह गया? सब भाग गए कि कोई ठहर गया? सब भाग गए। तो ऐसे 5 तत्वों का संघात जो प्रकृति है, जिसे धरती माता कहा जाता है, वो 2 प्रकार की प्रकृति गीता में भी बताई गई। जैसी एक है जड़त्वमयी और एक है चैतन्य, वो है परा प्रकृति। क्या? कैसी प्रकृति? परा प्रकृति। जैसे परम पुरुष है वैसे ही परा प्रकृति भी है। प्रकृति माता है या पिता है? माता है, तो लाजमी है कौन होगा? माता है तो कौन होगा उसके पीछे? पिता भी होगा। उसको कोई जानता ही नहीं। कोई जानता है? अरे भारतवासी जानते हैं कि परा प्रकृति जो है उसका परम पुरुष कौन है? जो पिता के रूप में है, प्रकृति पति कहा जाता है, वो कौन है? कहते हैं प्रकृतिपति, मायापति, लक्ष्मीपति। चलो लक्ष्मीपति का नाम बता देते हैं, नारायण। अरे प्रकृतिपति का भी तो नाम बताओ, उसकी यादगार भी तो इस दुनिया में बताओ। यादगार होगी कि नहीं होगी? इतना भयंकर रूप धारण करने वाली प्रकृति, जिसका सहारा माया को भी लेना पड़ता है। क्या? माया भी तुम बच्चों के पुरुषार्थ से तंग आ जाती है। क्या क्या बोला वेतवाणी में? माया
तंग आ चुकी है, थक चुकी है। क्या करते? थक चुकी है। कौन सा काम करते? तुम बच्चों से लड़ाई लड़ते लड़ते माया थक चुकी है। यहां तक कि साकार शरीर भी छूट जाता है। तो भी ऐसी विचित्र माया है कि हिम्मत हार जाती है क्या? है? हिम्मत नहीं हारती। क्या करती है? प्रकृति से हाथ मिला लेती है। माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। कौन है प्रकृष्ट रचना? जगदम्बा है, जगत पिता की रचना। इतना जानते हैं कि जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, लेकिन वो जगत पिता कौन है ये नहीं जानते। उसने परा प्रकृति को कब रचा, कब अपनी पत्नी बनाया ये नहीं जानते, कैसे बनाया ये भी नहीं जानते, उसकी यादगार क्या है परम पुरुष की वो भी नहीं जानते। पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाना, उन पुजारियों से पूछना क्या है? हैं? ये जो जाकर के तुम ऐसे ऐसे मक्खन चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये क्या है? क्या कर रहे हो? तुम नास्तिक हो क्या? हमको ही डांटना शुरू कर देगा। पूछेगा नहीं, हमें तो नहीं मालूम भाई, आप ही बता दो। पूछेगा? हाँ, नहीं पूछेगा। बहुत अहंकारी, भगा देगा। तो देखो दुनिया का क्या हाल हुआ पड़ा है? दुनिया वाले कुछ नहीं जानते और तुम बच्चे हैं, तुम बच्चे जानते हो कि ये जो शिव के मंदिर में लिंग रखा हुआ है और जिसका सात्विक यादगार द्वापर के आदि में बना था, अभी मंदिर में जो रखा हुआ है वो तो पत्थर का है, मोस्टली ग्रेनाइट पत्थर का बनता है। सबसे कड़ा पत्थर कौन सा होता है? ग्रेनाइट। लेकिन उसका जो सात्विक यादगार है वो द्वापर के आदि में बनाया गया था सोमनाथ मंदिर में। मंदिर का नाम क्या था? सोमनाथ। ये सोम क्या? सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा को नथे नाक में नथेल डाल दी। क्या किया? नाक में नकेल डाल दी, नाथ हो गया, नाथ लिया। पहले भारतवर्ष में खास पुरुष होते थे तो जिसको पहली प्रजा बनाते थे, पहली रचना जो रचते थे परिवार बढ़ाने के लिए, तो क्या करते थे? हैं? जिसको पहली रचना बनाते थे माता, उसकी नाक में क्या डाल देते थे? हैं? नथनी डाल देते थे। क्या ये परंपराएं बनाई है? ये कोई बात हुई है कि शादी की पत्नी बनाई तो उसकी नाक में नकेल डाल दी? अरे जानवरों को नकेल डालना वो तो ठीक है, घोड़े को डालो, वो क्या नाम, बैल को डालो, ये क्या बात? स्त्रियों को नकेल डाल देते हैं। ये परंपरा किस उल्लू के पट्टे ने शुरू की थी? है? आपने बाप ने। हाँ, वो बाप कौन था? शिव बाप। शिव बाप कहते हैं मैं तो सुख का सागर हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ। जब नाक में छेद किया जाता है, नकेल डाली जाती है, तो जिसकी नकेल डाली जाती है उसको दुख होता है या सुख होता है? दुख होता है। ये बाप का काम है।
आत्माओं के बाप का, ऊंचे ते ऊंचे बाप का है। हाँ, मनुष्य आत्माओं का बाप हो सकता है, क्योंकि मनुष्य दुखदाई होते हैं, उनका बाप भी दुखदाई होगा। तो जो दुखदाई बाप है, जो दुखदाई बाप है, उसने ऐसा काम किया होगा। कैसा काम? नकेल डालेगा। किसके अंदर नकेल डाली होगी? पहली रचना है? पहली रचना कौन है? जगदम्बा। नकेल डाल दे, नकेल डाल दे कि नहीं? डाल दे। वो मानती है फिर? जिसकी नाक में नकेल डाली जाएगी वो तो जैसे जैसे चलाओगे वैसे चलेगी कि नहीं? अंदर से मानती है, अंदर से मानती है। अंदर से के बाद बंदर से मानती है। अंदर से क्या बातें बनाई हुई है, अंदर से मानती। अंतर्यामी हो, है? ये अंतर्यामी पैदा हो गए भाई। शिवोम बोलो। सुन के आए हैं? सुन के आए जाके। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने लो। अच्छा, तो जगत पिता है, तो जगत पिता जब प्रैक्टिकल में जगत पिता बनता है, क्या दादा लेखराज ब्रह्मा है, तो क्या शरीर से अम्मा है? शरीर से अम्मा है या स्वभाव संस्कार से अम्मा है? स्वभाव संस्कार से अम्मा है, बाकी शरीर तो पुरुष का है। ऐसे ही परम ब्रह्म भी क्या होगा जब उसे परम ब्रह्म का टाइटल मिला? परम पिता ने, जिसका कोई पिता नहीं, क्या प्रजापिता का भी क्या है? पिता है, और उसका कोई पिता नहीं। उस परम पिता ने जब आशिक होकर अपनी मासूका को रचना बनाया, पहली माता बनाया, तो गीता में नाम दिया है, याद है? क्या नाम दिया? अरे अब ब्रह्मा कुमारियों ने तो गीता का नाम नहीं जाना, कहा वो झूठी है। तुमको तो सच्चे रूप में गीता मिली कि नहीं मिली है? व्याख्या मिली कुछ है कि नहीं मिली? मिली, तो उसमें बताया नहीं है? है बोला है क्या? क्या? अरे मुंह में बोल दिया। मत योनि ही महत ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है, परम ब्रह्म। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं ज्ञान का बीज रूपी गर्भ डालता हूं। क्या ये श्लोक है गीता में? नहीं याद रहा? मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। तो ये परंपरा किसने शुरू की? है? परमपिता शिव ने शुरू की। उसी आत्मा को परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? है तो पुरुष, परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि वही आत्मा है जो ज्ञान का बीज है धारण करती है। पहले ज्ञान का बीज कौन धारण करती है? आत्मा, परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म उसी के लिए वाणी में बोला है खास कि तुम बच्चे नंबरवार
परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबर बार उतारेंगे कि एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कौन? परम ब्रह्म, माने प्रजापिता वाली आत्मा पुरुषार्थ करके परम ब्रह्म जिसे कहा गया परम धाम, निराकारी धाम, उस निराकारी धाम को अपने अंदर क्या करेगा? उतार लेता है। स्मृति की बात है या प्रैक्टिकल की कोई स्थान है जिसको उतार लेता है? स्मृति की बात है। ऐसी पद की स्मृति करता है कि दुनिया को उसका संदेश मिलता है, महामंत्र मिलता है। क्या महामंत्र है? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने नहीं कहा। क्यों? उसको अपना मन ही नहीं है, वो तो सदा मन है। कभी बेचैन रहता है क्या? है? कभी बेचैन नहीं रहता। वो इस सृष्टि पर पतित तन में आता है, पतित सृष्टि में आता है, तो भी कभी बेचैन नहीं होता। तो वो जिसके मुख से बोलता है, क्या? किसके मुख से बोलता है? मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो वो परम ब्रह्म है जिसके मुख से ये महामंत्र पहले उच्चारा जाता है। क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या है? उसके मन में क्या ऐसी चीज है जिसमें समा जा और 500-700 करोड़ समा जाए? है? निराकारी बिंदी, ठीक है। उसके मन में है, उसके मन में है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। तो कौन सा बाबा है उसके मन में? ब्रह्मा बाबा है? ब्रह्मा ही मन है। वो कहते शिव बाप मन है, ब्रह्मा ही मन है। घोड़ा कहो, बैल कहो, अड़ियल कहो। बैल कैसा होता है? अड़ियल होता है। तो बैल है, वो बैल मंदिरों में भी दिखाया जाता है। शिवलिंग के साथ क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? जो अर्घा है ना, जलाधारी, उसके बाहर नाली की तरफ मुख दिया हुआ दिखाते हैं। माने उसकी मन बुद्धि रूपी मुख कहाँ धरा रहता है? नाली में धरा रहता है। वो बड़े से बड़ी नाली क्या है? कौन माँ? हाँ, जिस जगदम्बा के तन में अंतिम समय में वो चंद्रमा रूपी आत्मा प्रवेश करती है महाकाली में। महाकाली में चंद्रमा दिखाते हैं? नहीं दिखाते? दिखाते हैं। तो वहां उसका मन रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है महाकाली के रूप में। और ऐसा पार्ट बजाता है कि जगदम्बा के लिए साबित होता है प्रैक्टिकल जीवन में। राज करेगा
खालसा सारी दुनिया पर राज्य करता है, वो आत्मा उस मात्र शरीर के द्वारा। और वो आत्मा जगदम्बा, जगत की अम्बा किसकी बच्ची है? किसकी रचना है? परम ब्रह्म की रचना है, परम पिता की रचना है। वो परम ब्रह्म भी है और पिता भी है। वो पिता भी है मनुष्य सृष्टि का और माता भी है, दोनों कंबाइंड हैं। उसकी यादगार क्या है? नहीं, अर्धनारीश्वर तो बाद में, पहले उसकी यादगार है लिंग रूप। सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग दिखाया गया, उसमें जो बिंदु दिखाई गई, वो बिंदु किसकी यादगार है? हीरा, शिव की यादगार। शिव पत्थर बुद्धि है। अगर शिव पत्थर बुद्धि होता, पत्थर बुद्धि बनता, तो उसकी यादगार हीरा होता। शिव तो कहता है न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो वो हीरा जो पूजा जाता है सोमनाथ के मंदिर में, बिंदु जो पूजा जाता, वो किसकी यादगार है? साकार हीरो पार्टधारी। प्रैक्टिकल जीवन में याद के बल से, क्या याद के बल से, जिसे राजयोग कहा जाता है, इस राजयोग के बल से वो संपन्न स्टेज बनाता है कि उसका पुरुषार्थी रूप पूरा हो जाता है। वो पत्थर जिसपे वो डायमंड जो लगा हुआ है ना, वो पत्थर किसकी याद है? अभी तो बताया, मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूँ, कान पकड़ के नहीं, तुम्हारा सर पकड़ के नहीं खींचता हूँ। विराट रूप दिखाते हैं सृष्टि का, नहीं दिखाते? जब तुम बच्चे पूरे संसार सागर में, जिसे विकारों का सागर कहें, है भव सागर में, दल दल विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, क्या बचता है? चोटी बचती। उस चोटी में खून होता है? एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी जहाँ शुरू होती है सर तक खून रहता है। सर के ऊपर जो चोटी है उसमें खून नहीं रहता। और अभी अभी भी बताया, क्या जब टोटल इस सृष्टि का विनाश होता है, उस समय वो विनाशकारी जो गाया जाता है, वो पत्थर बुद्धि टोटल 100% पत्थर हो जाता है या ज्ञानी रहता है? टोटल। और अभी भी पत्थर बुद्धि होगा या ज्ञानी होगा? है ज्ञानी होगा, पत्थर बुद्धि होगा। एक बात पक्की बताओ, है किस बात में? है अरे इस सृष्टि पर उसको, इस साकार व्यक्ति के ऊपर किसी के ऊपर आस्था नहीं है उसका। इस साकार सृष्टि में जो निराकार बाप आया हुआ है, शिव ज्योति बिंदु, उसकी कुछ हस्ती है या नहीं? उसके ऊपर विश्वास नहीं? उसके ऊपर है, वो तो निराकार है ना। निराकार है। उसने जो साकार में वाणी चलाई, उस वाणी के ऊपर विश्वास है कि नहीं? तो कैसे कहते? वाणी पे आस्था नहीं है? वाणी पे आस्था, मुरली से प्यार, तो कैसे कहते आस्था नहीं? उसका कोई साकार में कोई बाप नहीं है। अभी जो आप कहा ना, जो पत्थर है वो विनाश करने के लिए जो उसका जो मन की जो भावना है, तो सब खत्म हो गई। खत्म हो गई। वो संकल्प ही नहीं है कोई किसी प्रकार का, अच्छा भी नहीं तो बुरा भी नहीं, बस बाप समान बन जाए। नहीं, बाप समान नहीं कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है,
वो विनाशकारी है, और विनाश तभी होता है जब व्यभिचारी होता है। कब होता है? जब महाव्यभिचारी होता है तब ही विनाश होता है। और महाव्यभिचारी जो होता है वो दूसरों के सुख को छीनता है, तब महाव्यभिचारी होता है, या बिना छीने महाव्यभिचारी होता है? हैं? वो क्या इतना ज्ञान नहीं रखता? ये 16,000 आत्माएं जन्म जन्मांतर किसी की पत्नियां बन के रही हैं। ये बुद्धि में ज्ञान होता है या नहीं? होता है। उसके बावजूद भी है 16,000 पत्नियां रखता है ना, तो बाबा रोना रोते हैं मुरली में। शिव बाप कौन रोना रोते? शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। खास किससे कहते हैं? है? उसी बच्चे को कहते हैं, छोड़ता ही नहीं। इस एक बात में, एक पॉइंट में वो आत्मा पत्थर बुद्धि है टोटल या नहीं है? और जब बाप ही टोटल पत्थर बुद्धि है तो औरों का क्या हाल होगा? है ना? तो बताया कि शिवरात्रि आ रही है। क्या आ रही है? शिवरात्रि के दिन जो शिव की यादगार मंदिर हैं उनमें जाकर के तुम बच्चे जो पवित्रता की यादगार, परम पवित्र की यादगार, एवर प्योर की यादगार शिवलिंग है। कौन है? शिवलिंग। उसको प्रैक्टिकल जीवन में परम पवित्र कहेंगे या उस शिवलिंग में जो आत्मा बिंदु रूप में है, हीरो हीरा, उसको युक्ति बनाने वाली, युक्ति बताने वाली आत्मा को कहेंगे? बताने वाली हीरो पार्ट नहीं, उस हीरो पार्टधारी आत्मा को युक्ति किसने बताई? शिव बाप ने बताई। तो जिसने युक्ति बताई वो उसका गुरु हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ गुरु। तो जो गुरु है वो बड़ा या चेला बड़ा? गुरु बड़ा हुआ ना। और गुरु ये आज्ञा देता है, फरमान जारी करता है, क्या? पवित्र बनो, योगी बनो। और 80 साल हो गए, वो यज्ञ के आदि से ही कपड़े धोने का काम करता है, प्रैक्टिकल में धो भी। शिव बाप धोता है? शिव बाप की आत्मा धो भी है प्रैक्टिकल में, है? वो तो नहीं धो भी है। तो कहता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। क्या बना के जाऊंगा? निरहंकारी बना के जाऊंगा। मैं बाप हूं क्या? तो बपौती मेरी जिस चीज के ऊपर है कि नहीं? किस चीज के ऊपर? अरे जमीन जायदाद के ऊपर बपौती है या धन के ऊपर बपौती है? बाप धनवान है, जमींदार है, क्या है? भगवान। हाँ, ज्ञान के ऊपर बपौती है। तो जिस चीज की बपौती है, बाप जब वानप्रस्थी बनता है, अपने कार्य व्यवहार को छोड़ता है या नहीं?
छोड़ता है, और तब छोड़ता है जब देखता है कि बच्चा बालिग हो गया, लायक हो गया, जिस चीज पर मेरी बपौती है उसको संभाल सकता है, तब ही देगा वर्षा। या बच्चा बुद्धि को वर्षा दे जाएगा है? तो वो विरुद्ध करता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा, अपने समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अखूट धन संपत्ति का मालिक बनाकर जाऊंगा। नहीं तो बनाकर जाता। इस जीवन में, संगम युग में, एक जन्म की गारंटी है। चढ़ती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। उसके आगे के जन्म की गारंटी नहीं है। आगे के जन्म में उस संपूर्ण ज्ञान का वर्षा लेने वाला जो है मनुष्य सृष्टि का पिता, वो जो रचना रचता है, वो रचना चढ़ती कला वाली पैदा होगी या उतरती कला वाली पैदा होती है? चढ़ती कला वाली। हाँ, जो सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा 16 कला संपूर्ण तो पैदा होगा, लेकिन वो सुख भोगने वाला होगा या नहीं होगा? सुख भोग कर सृष्टि पैदा करेगा या नहीं पैदा करेगा? सुख भोगेगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार से तैयार किया किसने? शिव बापा ने तैयार कराया। उस चित्र में राधा कृष्ण को देखो, रचना को, और रचयिता लक्ष्मी नारायण को देखो, जो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए हैं। क्या फर्क दिखाई पड़ता है सुख भोगने के कार्य में? हाँ, लक्ष्मी नारायण कोई इंद्रिय का सुख आपस में नहीं ले रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं, कोई भी इंद्रिय का सुख नहीं ले रहे। और उनकी रचना राधा कृष्ण आंखों का सुख ले रहे हैं। वो आंखें शरीर का, देह का अंग है। देह विनाशी है तो देह के अंगों का सुख भी विनाशी है। इसलिए वो आत्मा भी जो पहला पत्ता है सृष्टि का, वो भी 16 कला संपूर्ण लेकर जन्म लेता है। लेकिन जन्म लेने के बाद जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो 14.25 कला बन करके शरीर छोड़ता है। क्या 16 कला संपूर्ण बन करके शरीर नहीं छोड़ता? तो उतरती कला हुई या चढ़ती कला हुई? और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे ही उतरते जाएंगे या चढ़ते जाएंगे? नीचे ही चढ़ते जाएंगे। तो शिव बाप का जो एक बड़ा बच्चा है, उसको देवताओं में बड़ा देवता महादेव का टाइटल दिया, औरों को टाइटल नहीं दिया। एक ही आत्मा मनुष्य सृष्टि में है, देव आत्मा। कोई भी राक्षसी आत्मा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई प्राणी नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। तो ये बात हमको समझाना है कि शिवरात्रि क्या होती है, क्योंकि साल साल क्रिश्चियन से भी तो मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। अपने बाप का जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? दूसरे धर्म वाले भी मनाते हैं। तो तुम बच्चे नहीं मनाएंगे? हैं? तो मनाएंगे तो ब्रह्मा कुमारियां अभी भी मनाती हैं, हम भी मनाते थे। लेकिन बाप कहते हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे क्या बिना प्रूफ, बिना प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार। तो ऐसे ही मना लेंगे क्या शिवरात्रि? पहले
समझें फिर समझाना है, फिर मनाना है। बिना समझे सोचे अगर कोई काम करता है तो वो अज्ञानी है, ज्ञानी है? अज्ञानी है। उसको कहते हैं विस्तार में समझना और विस्तार में दूसरों को समझाने की शक्ति रखना। समझना और समझाना, व्याख्या करना और व्याख्या को दूसरों को समझाना और उस व्याख्या को जीवन में धारण करना। इसलिए शास्त्रों में व्याख्या करने वाले मुनि का नाम कपिल मुनि रखा गया। शास्त्रों में प्रसिद्ध है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता कौन? कपिल मुनि। उसकी यादगार कंपिल में है। काम्पिल्य नगर उनके नाम के आधार पर बना है। क्या? जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बना ना, एक मात्रा बढ़ी, ऐसे ही कपिल मुनि की रचना कौन सा नगर? काम्पिल्य नगर, एक मात्रा बढ़ गई। तो वो व्याख्याकार है, समझू है, समझता है और विस्तार में दूसरों को समझाता है। जो बिना समझे कोई कार्य करे उसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा जो शिव ने बोला उसमें व्याख्या है, समझने समझाने का विस्तार है? ब्रह्मा ने विस्तार से उस बात को समझा और दूसरों को समझाया नहीं। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने न समझा न समझाया। तो मुख्य बात है ज्ञान सुनना और सुनाना या समझना और समझाना है? समझना और समझना। सुनना सुनाना बड़ी बात नहीं, मुख्य बात क्या है? समझना और समझाना। समझने का काम मन बुद्धि का है। क्या? वाचा का काम वाणी का है। वाक देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती जगदम्बा को कहा जाता है। वो ही सरस्वती जगदम्बा अंतिम जन्म में लंबी जीभ वाली माँ काली वाक देवी बनती है। उसके सामने